वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के न्यूज सेशन में। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है उससे भी हमें रूबरू कराती हैं। पहली खबर है, रियायत पुरानी छोड़ नई गाड़ी लेने पर छूट बढ़ेगी। अत्यधिक प्रदूषण से छुटकारे की कवायद, छूट 50% करने का प्रस्ताव तैयार। परिवहन मंत्रालय ने BS2 और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को स्क्रैप कराने के बाद नए वाहनों की खरीद पर एक मुश्त कर में छूट की जो राशि है उसको दोगुना कर 50% तक करने का प्रस्ताव किया है। केंद्र सरकार अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से छुटकारा पाने के उद्देश्य से यह कदम उठाना चाहती है। दोनों श्रेणी के वाहनों पर यह लागू होगी व्यवस्था। मंत्रालय की मसौदा अधिसूचना के अनुसार यह छूट मध्यम और भारी निजी तथा परिवहन वाहनों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले BS2 वाहनों पर लागू होगी। केंद्रीय कर्मी नए पोर्टल पर अपने लिए पेंशन योजना चुन सकेंगे। 1 अप्रैल से लागू होगी एकीकृत पेंशन योजना। NPS का विकल्प भी खुला रहेगा। VRS लेने वालों को करना होगा अभी इंतजार। शर्तें भी लागू हैं साथ में, क्या है? यूपीएस के जरिए पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा होना जरूरी। कर्मचारियों को NPS की तर्ज पर मूल वेतन से 10% का अंशदान करना होगा। सरकार 18.5% योगदान करेगी, यानी कुल योगदान 28.5% होगा। इस योजना में प्रतिमाह 10,000 रुपए की न्यूनतम राशि जो है वो सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। इस्तीफा देने वाले अथवा बर्खास्त कर्मियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की अधिकांश शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं। सरकार ने कर्मचारियों के लिए NPS और यूपीएस दोनों विकल्प खुले रखे हैं। कर्मचारी दोनों में से कोई एक पेंशन चुन सकते हैं। इसके लिए सरकार 31 मार्च 2024 से पहले एक एकीकृत पोर्टल शुरू करेगी, जिसके माध्यम से चयन किया जाएगा। ये 24 गलत लिखा हुआ है, 25 होना चाहिए। देश में सभी को अपनाना होगा एक ही भारतीय मानक समय। देश में अब सभी को भारतीय मानक समय को अपनाना ही होगा। एक देश एक कर व्यवस्था GST लागू करने और एक देश एक चुनाव के लिए कदम बढ़ाने के बाद अब सरकार जल्द ही एक देश एक समय को लागू करने जा रही है। समय के मानकीकरण के लिए सरकार ने सभी आधिकारिक और कमर्शियल प्लेटफॉर्मों पर भारतीय मानक समय IST के उपयोग को अनिवार्य करते हुए नियमों का यह मसौदा तैयार किया है। उपभोक्ता मंत्रालयों के मामलों के जो मंत्रालय है उसने फरवरी 14 तक लोगों से इस मसौदे पर सुझाव मांगे हैं। इस वजह से लाया गया नियमों का मसौदा दूरसंचार, बैंकिंग, रक्षा और 5G, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों सहित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में सटीक समय पालन सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत नियमों का मसौदा लाया गया है। सरकारी अधिकारी ने बताया कि रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों के लिए नैनो सेकंड सटीकता के साथ समय पालन जरूरी है। 1 नैनो सेकंड 1 सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। खगोल विज्ञान, नेविगेशन और अनुसंधान जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए अपवादों की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए पहले मंजूरी लेनी होगी। उपभोक्ता मामलों का विभाग राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के साथ मिलकर मजबूत समय प्रसार तंत्र विकसित कर रहा है। हवाई अड्डों पर खुलेंगे किफायती कैफे। कोलकाता एयरपोर्ट पर प्रयोग सफल रहा है। सस्ती दर पर मिलेंगे चाय, कॉफी और समोसा। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को किफायती दरों पर सूक्ष्म जलपान मुहैया कराने की दिशा में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI काम कर रही है। कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सस्ते उड़ान यात्री कैफे का प्रयोग सफल रहने के बाद अब देश के अन्य हवाई अड्डों पर जल्द ही ऐसे कैफे कैंटीन शुरू किए जाएंगे। अगले 6 महीनों में देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर किफायती दर वाले कैफे खोलने की योजना है। उड़ान यात्री कैफे में 10 रुपए में पानी और चाय, 20 रुपए में कॉफी और समोसा दिया जाता है। कैफे में नाश्ते का अन्य सामान, शहर की मशहूर मिठाइयाँ, खाद्य व पेय पदार्थ भी मिलते हैं। AAI से जुड़े अधिकारी बताते हैं कोलकाता एयरपोर्ट का प्रयोग पहले 1 महीने में काफी सफल रहा। औसतन प्रतिदिन 900 से अधिक यात्री कैफे में आए। अब मार्च अप्रैल तक देश के 20 से 30 एयरपोर्ट पर कैफे खोले जाएंगे। उसके बाद जून जुलाई तक इसकी संख्या जो बढ़कर दोगुनी करा दी जाएगी। बता दें, बीते वर्ष लोकसभा में हवाई अड्डों पर महंगे खाद्य पदार्थों का मुद्दा उठा रहा था। कर्तव्य पथ पर सेना ने 2 विश्व कीर्तिमान बनाए, आप देख भी रहे होंगे। गणतंत्र दिवस परेड में सेना की डेयर डेविल्स टीम ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए। कैप्टन डिम्पल सिंह भाटी चलती बाइक पर 12 फुट की सीढ़ी पर चढ़कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देने वाली सेना की पहली महिला अधिकारी बनी। वहीं नायक जय कुमार, नायक SP मंगू और सिग्नलमैन संकेत ने 3 पीक डेविल फॉर्मेशन का प्रदर्शन करते हुए शीर्षासन करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। कर्तव्य पथ पर सनातन, शिव और संविधान की छटा देखने को मिली। 75वीं वर्षगांठ पर कर्तव्य पथ पर दिखी भारत की विविध झलक। देश की अद्भुत दिव्य भव्य तस्वीर देख हर्षित, रोमांचित व गौरवान्वित दिखे लोग। आपने भी देखा होगा। बिहार की झांकी में शांति का संदेश देते भगवान बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा। हरियाणा की झांकी में भगवान कृष्ण 75 वर्ष पूरे होने की गौरव गाथा। आसमान में शिव का त्रिशूल फॉर्मेशन। पंजाब का हस्तशिल्प का अद्भुत संगम। गुजरात की झांकी में सांस्कृतिक विरासत के साथ
विकास भी दिखा। तो इसी तरह के बहुत सारे रोमांच करने वाले जो क्षण थे वो कल देखने को मिले। अजय भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, तो बधाई के पात्र हैं ये महिला टीम क्रिकेट वाली। तो उम्मीद है आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे ये। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया के लिए। देश में 90% युवा कर्मी जो हैं बेचैनी के शिकार हैं। स्टेट ऑफ इमोशनल वेली बीइंग नामक रिपोर्ट में दावा किया गया है 87% व्यक्तियों में परामर्श लेने से पहले अवसाद के लक्षण दिखे। 91% युवा कर्मियों में चिंता और अवसाद के लक्षण दिखे। 53% व्यक्तियों में परामर्श से अवसाद और लक्षणों में कमी। 28% व्यक्तियों ने खुद को नुकसान या आत्महत्या के विचार से पाया। अगली खबर है, कोरोना में निकाली शिक्षिका को देना पड़ेगा पूरा वेतन। एक निजी स्कूल की शिक्षिका को कोविड-19 के दौरान पहले कम तनख्वाह देना और फिर कुछ महीनों के लिए नौकरी से बाहर करना प्रबंधन को महंगा पड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह न केवल कोविड-19 के दौरान का पूरा वेतन शिक्षिका को दे, बल्कि पहले के वर्षों का वेतन छठे और सातवें वेतन आयोग के हिसाब से 8 सप्ताह के भीतर भुगतान करे। कई बार आप देखते होंगे कि मैनेजमेंट जो है क्या करता है, अपनी मनमानी करता है और टीचर्स को टीचर ना समझ के पता नहीं क्या समझने लगते हैं। तो अच्छा फैसला है हाई कोर्ट का, जिससे कि सभी को सबक मिलेगा और जो शिक्षक हैं उनको अपना न्याय मिलेगा। शिक्षिका ने हाई कोर्ट में लगाई थी गुहार। शिक्षिका 23 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के कारण स्कूल द्वारा उसे नौकरी से निकालने का वाद लेकर उच्च न्यायालय पहुंची थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ही शिक्षिका को कम वेतन पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के तौर पर 1 दशक से ज्यादा समय से काम करने का खुलासा हुआ। इसके बाद इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय में बहस हुई थी। इसी के साथ आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा आपसे विदा लेता हूं। विदा लेने से पहले आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि सारे जो सेशन है आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, आपको बता दें हम जो है इस पर एजुकेशन वीडियो भी डालते हैं। मैथमेटिक्स की क्लास इसमें पड़ी हुई हैं और चल रही हैं। अगर आप भी या आपके परिवार से कोई भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, मैथ की एजुकेशन चाहते हैं, तो वो इस चैनल पर विजिट करें, जिससे कि उन्हें वो वीडियो मिल सकें और अपने आप को वो एजुकेटेड फील करें और उनकी सारी क्वेरी दूर हो सकें। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।